नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच खामेनई ने इजराइल को निस्तोनाबूद करने की कसम खाई है। खामेनई ने कहा कि दुश्मन ने बड़ी गलती कर दी है और अब वो इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया। अमेरिका के 3 अलग अलग ईरान के परमाणु संयंत्रों पर किए गए हवाई हमले, इस डर में कि ईरान इजराइल पर किसी तरह का परमाणु हमला कर सकता है। और इस बात को संयुक्त राष्ट्र में भी खुलकर अमेरिका ने कहा कि अगर ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील होगा तो अमेरिका उस देश का साथ देगा जिस पर इस युद्ध को निशाना लगाया जाएगा। यानी इजराइल की तरफ अंदरूनी तौर पर अमेरिका ने इशारा कर दिया। ईरान पर किए गए हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि ये पूरी तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन परमाणु परिषद और साथ ही संधियों का पूरी तरह से उल्लंघन है। सुरक्षा संधि का उल्लंघन अमेरिका ने किया, जिसमें ईरान पर इस तरह का हमला सीधे तौर पर सभी डिप्लोमेटिक संधियों को ताक पर रखते हुए इस हमले को किया गया। इस बात की निंदा करता है और खुलकर ये कहता है कि अमेरिका की तरफ से सभी नियमों को ताक पर रखा गया और आने वाले वक्त में ईरान इस बात को नहीं भूलने वाला। इस तरह की बातें डिप्लोमेटिक तौर पर जारी करने के पीछे कई सारे मायने होते हैं। या तो ये युद्ध से पहले फूका गया बिगुल है या फिर किसी और तरीके से मदद मांगने का इशारा। डिप्लोमेटिक फॉर्मेट में इस तरह की बातें देश युद्ध के दौरान खुलकर जारी इसलिए भी करते हैं कि बाकी मित्र देशों को भी ये संदेश जा पाए कि किस तरह से वो अब मदद की दरकार कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन देशों को भी ये संदेश जाए जो उस दुश्मन देश से दुश्मनी या किसी तरह से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, उन तक भी ये बात सीधे तौर पर पहुँचे। ईरान क्या बातचीत के अलावा भी कोई और रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका के किए गए इस हमले के बाद इस युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया, चीन और पाकिस्तान ने इस बात का जमकर विरोध किया और बिना शर्त इस युद्ध को विराम के लाने को प्रस्ताव भी पारित करने की बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कही, जहां अमेरिका ने इसके जवाब में कहा कि ईरान के किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण, परमाणु रिसर्च को अमेरिका और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और ना ही समर्थन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युद्ध भयानक होता जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में ईरान किसी तरह का परमाणु हमला भी इजराइल पर कर सकता है, जो तृतीय विश्व युद्ध या फिर परमाणु हमलों या फिर परमाणु युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा और बाकी देश भी इस युद्ध में उतर सकते हैं। ऐसे में क्या ईरान की तरफ से कूटनीतिक तौर पर मदद मांगी जा रही है? मित्र देशों को ये संदेश भेजा जा रहा है कि अब ईरान पर अमेरिका के किए गए हमले सभी संधियों का उल्लंघन है, लिहाजा अब सब कुछ भूलकर इस युद्ध में उतरने की दरकार है। आने वाले दिनों में सारे सवालों के जवाब सामने होंगे और हर दिन ये युद्ध एक भीषण और महायुद्ध का रूप लेता जा रहा है। नमस्कार।